भारतीय उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का एक अजीबो दुर्घटना में 12 जून को लंदन में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पोलो मैच के दौरान उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली गई, जिसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अब ये सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर कैसे संजय कपूर की मौत हुई। क्या मधुमक्खी के मुंह में जाने से किसी की मौत संभव है? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी आकाश हेल्थ केयर की। सीधा उनसे बातचीत करते हैं हम। सर, संजय कपूर एक माना जाना नाम है और जिस प्रकार से उनकी मौत हुई, अब सर ये कौतूहल का विषय बन गया है। सर, एग्जैक्टली संजय कपूर के साथ उस समय क्या हुआ सर जिससे उनकी मौत हुई? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें 2 दिन में बैक टू बैक 2 बैड न्यूज़ मिली है। अब ये कहना कि मुंह में मधुमक्खी के जाने से मौत हो जाए, इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मधुमक्खी के मुंह में जाने से एक पॉसिबिलिटी है कि उसने मधुमक्खी का टंग पर बी स्टिंग हुआ होगा, जिसके चलते एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसे हमारी लैंग्वेज में सीवियर एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इस टर्म का नाम काउनी सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। ये एक डॉक्यूमेंटेड मैकेनिज्म है डेथ होने का। सो पॉसिबिलिटी इज़ के मधुमक्खी के काट जाने से, स्पेशली अगर ये टंग पर बाइट होती है, तो उसका जो वेनम होता है वो इमीडिएटली ब्लड में मिक्स हो जाता है और उससे एक सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होने से किसी की कार्डियक अरेस्ट के चलते डेथ हो सकती है। तो सर, क्या वाकई मधुमक्खी के मतलब मुंह में जाने से या काटने से किसी की मौत संभव है? और सर, अगर संभव है, सर कैसे संभव है? द पॉसिबल जो मैकेनिज़्म है, हम इसको इस चीज़ से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी को किसी फूड से या किसी कीड़े के काटने से एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, वो एलर्जिक रिएक्शन माइल्ड फॉर्म से लेकर के सीवियर फॉर्म तक हो सकती है। किसी किसी को सिर्फ एक इचिंग यानी कि खुजली के फॉर्म में वो एलर्जिक रिएक्शन मैनिफेस्ट हो सकती है। जो इसका सीवियर जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है वो मेडिकल लैंग्वेज में एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। एनाफाइलेक्सिस में पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से फॉल हो जाता है, हार्ट रेट रेस कर जाती है और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब इवेंचुअली किसी की डेथ होने का जो फाइनल कॉमन रीज़न होता है वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है। हमें ये समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक एक एक बीमारी है जिसमें हार्ट की नसों में अचानक से क्लॉट जमने से ब्लड फ्लो रुकता है हार्ट को, और उससे कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल कॉमन पाथवे है जिसमें अचानक से हार्ट के रुक जाने से इंसान की मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण होता है। सर, जैसा आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, तो सर ये जब जो उनके साथ हुआ, जो उनके मुंह में मधुमक्खी गई, तो सर ऐसे में क्या कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे कुछ पता चलता है इनको एलर्जी है? या फिर सर, जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किसी व्यक्ति के पास कितना समय होता है कि उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए जिससे उसकी जान बच सकती है, या इसका इलाज क्या है सर? किसी भी तरीके की अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारी लैंग्वेज में काउनी सिंड्रोम बोलते हैं, ये बहुत रेयर होता है, अनफॉर्चुनेट है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में। यानी कि इसका जो मैकेनिज़्म है कि मधुमक्खी के काटने से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ब्लड में, जैसे हम ल्यूकोट्रीन्स, साइटोकाइंस या थ्रोम्बोक्सिन A2 होते हैं। ये सारे केमिकल्स मिल करके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको नैरो डाउन कर देते हैं, यानी कि हार्ट की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स कोई फिक्स्ड पाइप जैसी नहीं होती हैं, वो अपना साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ब्लड फ्लो उस ऑर्गन को चाहिए। तो इस तरीके के केमिकल्स रिलीज़ होने से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उसके अंदर अचानक से क्लॉट बन जाता है, जिससे कि ये सोचा जा सकता है कि पेशेंट को मिस्टर कपूर को एक हार्ट अटैक हुआ हो, और हार्ट अटैक होने से सडनली उनके हार्ट की धड़कन रुक गई हो और उससे उनका देहांत हो गया हो। इसमें कितना समय मिलेगा ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, बट इस सिचुएशन में द ओनली थिंग वी हैव इज़ टू रश टू द हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके। ऐसी सिचुएशन में जब हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं और पेशेंट के वाइटल्स हमें यानी कि पल्स और ब्लड प्रेशर नहीं मिलता, तो पेशेंट का रिसस्किटेशन किया जाता है। उसे इमीडिएटली एक एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिसके ज़रिए उसके हार्ट को रिवाइव किया जा सकता है। तो सर, क्या ये इसमें एज फैक्टर भी काम करता है? हालांकि कपूर साहब जो है 53 साल के ही थे, तो सर क्या इसमें एज फैक्टर भी कोई मायने रखता है? या अगर आपको कोई बीमारी हो, अन्य गंभीर बीमारी हो, जैसे
आमतौर पे लोगों को बहुत से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो क्या सर इससे भी कुछ असर पड़ सकता है इस केस में? अगर हम एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो ये किसी भी एज पर हो सकती है, बच्चों से लेकर के बड़े से लेकर के बूढ़े तक किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्सिस यानी कि किसी की भी एलर्जिक रिएक्शन से, सीवियर एनाफाइलैक्सिस से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज किसी की भी मौत हो सकती है। लेकिन अगर हम वैसे एज वाइज अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस की बात करें तो ये किसी भी बीमारी पर अप्लाई होता है, यानी कि अगर किसी की एज ज़्यादा है, उसको पहले से कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं या उसको शुगर है, बीपी है, तो उनको इस तरीके की एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन से मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। सर जब आपने इस न्यूज़ को सुना कि संजय कपूर का निधन हो गया और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनको कोई कह रहा है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया है, कोई कह रहा है कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई या मधुमक्खी ने काट लिया, तो सर आपके लिए कितना चौंकाने वाला था? क्योंकि क्या आपने कभी ऐसे केस देखे हैं या कोई ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं जब इस प्रकार से लोगों की मौत हुई हो? हमारे लिए तो ये कोई मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये नोन डिसीज़ है, जिसे काउनी सिंड्रोम बोलते हैं। वे बैक इन 1950s इट वाज डिस्क्राइब्ड, बट ये कोई चौंकाने वाला मामला मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि नॉट ओनली बी, हमने पहले भी देखा है कि किसी भी कीड़े के काटने से किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और उस एलर्जिक रिएक्शन से किसी की भी मौत हो सकती है। अगर कोई भी इंसान अगर किसी को किसी भी इनफैक्ट नॉट ओनली बी स्टिंग, किसी किसी की किसी इंजेक्शन से या किसी दवाई से भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होकर उसकी मौत हो सकती है। तो सर आप बस मैं एक आखिरी सवाल ये जानना चाहता था कि क्या इसका कुछ इलाज है? अगर किसी के साथ ये समस्या है या कोई इस प्रकार की एलर्जी है, तो क्या इसका कोई इलाज है हमारे पास? आइडियली देखा जाए तो एलर्जी का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट को यही एडवाइस किया जाता है कि अगर उसे किसी भी प्रकार की दवाई या किसी डस्ट, पोलन या किसी खाने से या किसी बी स्टिंग से एलर्जी है, तो उसे उस एलर्जन से दूर रहना होता है, उसे उस एलर्जन को अवॉइड करना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको माइल्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी में पेशेंट कुछ स्टेरॉइड या कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं जिसे अपने पास रख सकता है, लेकिन वो माइल्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी में वो काम आती हैं। अगर किसी को एनाफाइलैक्सिस हो जाती है तो उसे इमीडिएटली एड्रेनालिन का इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। शुक्रिया, ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष अग्रवाल, आकाश हेल्थ केयर में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, जिन्होंने बताया कि कैसे संजय कपूर की मौत हुई और क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी ऋत्विक के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। सर मधुमक्खी के काटने से कैसे सर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ सकता है? अगर थोड़ा सा आप समझा सकें। मैं आपको इसको इस डायग्राम के ज़रिए समझाना चाहूँगा। अगर हम देखें तो इसका इस टर्मिनोलॉजी का नाम है काउनी सिंड्रोम। मधुमक्खी के काटने से कुछ केमिकल्स ब्लड में रिलीज़ होते हैं, जिसे हम हिस्टामिन, एंडोथिलिन, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कुछ केमिकल्स होते हैं, जिससे कि ये इफ़ यू कैन सी एक नॉर्मल नस है, ये नस स्पाज़म यानी कि आपकी नस सिकुड़ जाती है और इसके अंदर एक इस तरीके से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस क्लॉट फॉर्मेशन होने से हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है इमीडिएटली स्टॉप होती है, जिससे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट, इमीडिएटली पेशेंट का हार्ट रुक जाने से डेथ हो सकती है।